शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। बहुत ही खुशी होती है जब हम अपने झारखंड के विकास के बारे में बातें करते हैं। हमारे झारखंड वासी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, खुद में आत्मविश्वास भरते हुए सशक्त बन रहे हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से क्राफ्टिंग विधि अपनाकर आय बढ़ा रहे हैं ग्रामीण। जी हाँ, सबसे पहले तो जानते हैं कि ये क्राफ्टिंग विधि क्या है, इसके अंतर्गत किस तरह के कार्य होते हैं और हमारे ग्रामीण वासी कैसे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर के देखते हैं। कृषि में आज ऐसे ऐसे तकनीक आ गए हैं कि सीमित संसाधन में भी अगर बेहतर तकनीक को अपनाया जाए तो बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी का जीता जागता नतीजा आज हम देख रहे हैं और इसको करने के लिए ट्राई जैसी संस्था आगे आई है। बेड़ों में ट्राई संस्था किसानों को तकनीक दे रही है, पौधे दे रहे हैं और उत्पादन में वृद्धि की सभी प्रशिक्षण देते हैं। आज हम आए हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस तरह के कार्य कैसे करते हैं और क्या कुछ किसानों को इससे लाभ होता है। अपने प्रदेश झारखंड में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां की खेती उन्नत नहीं बन पाई है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि यहाँ के लोग आज भी पारंपरिक खेती किया करते हैं। अपने प्रदेश में खेती को उन्नत बनाने के लिए कई संस्था कार्य कर रही है। ऐसी ही एक संस्था है TRI, जो यहाँ के किसानों की खेती को तकनीक से जोड़ने तथा किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में ये किसानों को पॉली हाउस में खेती करना सिखा रही है, उन्हें तकनीक आधारित बिचड़े का उत्पादन सिखा रही है और ग्राफ्टिंग तकनीक से फल सब्जियों की खेती करना सिखा रही है। अभी जहाँ खड़ा है आप देख पा रहे हैं बहुत सारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर में बहुत सारा फसल का खेती साल भर किसान करते हैं। अभी जो हम लोग राइट साइड में हैं वो देख पा रहे हैं जो एक नर्सरी हाउस है। लेफ्ट साइड में जो देख पा रहे हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का स्ट्रक्चर है दोनों, और साथ ही साथ उसका पीछे साइड में भी हम लोग बहुत सारा फसल देख पा रहे हैं जो अदरक है और साथ ही साथ ग्राफ्टेड टोमेटो है, गोभी है। इस तरह का बहुत तरह का फसल हम लोग इसी जगह में करते हैं। इसको हम लोग जो है फार्मर्स फील्ड स्कूल बोलते हैं। किसान यहाँ आकर के सीखता है और ये साल में 25 से 28 को ट्रेनिंग होता है और महीने में 2 बार ट्रेनिंग होता है। किसान जो भी खेती करता है उसका सालों भर में एक प्लान किया जाता है इस संस्था के अंदर। और इसमें जो है छोटा किसान जो मध्यवर्ती किसान है, दोनों किसान को लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। जिस छोटा किसान का हम लोग देखते हैं बहुत छोटा छोटा जोत है जिसमें बहुत ज़्यादा खेती करके आमदनी नहीं कर सकते हैं, उस तरह का किसान को हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। कुछ अपना खरीदते हैं, कुछ किसान जो है अपना VO से पैसा लेकर के स्ट्रक्चर खरीदते हैं। और इस स्ट्रक्चर के अंदर में जो है हम लोग साल भर खेती करते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं खीरा का खेती हो रहा है, इससे पहले स्ट्रॉबेरी का खेती हुआ था, कैप्सिकम का खेती हुआ था। तो एक खेत में लगभग 3 से 4 फसल ले लेते हैं। और इस स्ट्रक्चर का जो एरिया है 10 डेसिमल है और इसका जो है लागत अभी पड़ रहा है 25,000 रुपया। खेती नामक एक संस्था है जो संस्था 25,000 रुपया में इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं। साथ ही साथ उसमें ड्रिप भी लगा हुआ रहते हैं। जो हम लोग का झारखंड में पानी का कमी है, पानी का कमी का कैसे दूर करेंगे, तो एक ड्रिप एक माध्यम है जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर के अंदर ड्रिप खेती करके किसान खाद साथ ही साथ नया नया फसल का भी खेती कर रहे हैं। मैं अभी ईटा पंचायत के चिंदरी टंगरा टोली में FFS किसान फार्म फील्ड स्कूल बना हुआ है जिसमें मैं ट्रेनिंग देती हूँ किसान लोग को, किसान के साथ, और उनको 15-15 दिन के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ स्मार्ट खेती कैसे किया जाता है उसका बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। और नया नया फसल जैसे कि लाल कलर का शिमला मिर्च यहाँ झारखंड में नहीं होता है, उसको यहाँ करने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। और गेंदा फूल, गुलाब का फूल भी कुछ हम लोग
करने का प्रयास कर रहे हैं। और परवल का खेती जो कि झारखंड में नहीं होता है उसको भी कर रहे हैं। पिछले बार हम लोग स्ट्रॉबेरी जो खेती स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का खेती किए थे। स्ट्रॉबेरी का खेती भी यहाँ झारखंड में पहली बार किए थे, वो भी बहुत अच्छा हुआ था और किसान का इसमें आमदनी भी हो गया था। और इस बार भी किसान ऑर्डर किए हैं। पहले एक किसान को लगाए थे, अगले सीजन में, इस सीजन में 10,000 मतलब कि बीज का डिमांड किया हुआ है आसपास का किसान। ग्राफ्टिंग विधि से यहाँ के लोग बैगन की खेती कर रहे हैं। इससे ये एक बार बैगन लगाकर 2.5 साल तक उससे फल लेते हैं। इस विधि से बैगन लगाने से फसल में रोग कम लगते हैं, उत्पाद सुंदर और स्वादिष्ट होते हैं तथा उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। स्वभावतः इससे किसानों की आय में खासी वृद्धि होती है। ट्रेनिंग में सर जैसे भी हम लोग नए नए तकनीक या फिर किसान की आजीविका को कैसे बढ़ाना है उस पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जो नए तकनीक विधि से जो अभी खेती हम लोग को लगाना है जिससे किसान मतलब नए तरीक़ा से खेती लगाए और उस अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सके। हाँ, तो जिसमें अभी हम लोग ग्राफ्टेड को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ग्राफ्टेड बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि इस सब में भी हम लोग ये फोकस दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का देखा जाए तो भी झारखंड में या फिर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी खेत हैं उसमें पौधा के मरने की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे बैगन का हो गया, बैगन काफ़ी मात्रा में पौधा बड़ा हो जाने के बाद वो ज़्यादातर वो पौधा मर जाते हैं फल फूल आने के टाइम में। टमाटर का भी वही स्थिति है कि वो भी टमाटर फल फूल आने के टाइम में वो मर जाते हैं पौधा। तो उस मरने के कारण अगर उसमें हम लोग अगर नए तकनीक विधि से अगर हम लोग ग्राफ्टेड का अगर खेती लगाते हैं, ग्राफ्टेड उसको करके अगर लगाते हैं तो पौधा मरेंगे नहीं। कि जैसे टमाटर के नीचे जंगली बैगन हो गया, उसका ऊपर हम लोग ग्राफ्टेड करके मतलब टमाटर का पौधा डाल दें, या बैगन हो गया उसमें भी हम लोग जंगली बैगन का में ग्राफ्टेड कर दें, तो उससे क्या है कि उसको रोग मुक्त से मतलब लड़ने का क्षमता उस पौधा को मिल जाता है ज़्यादा, और वो ज़्यादा लंबे समय तक वो फलता है, फल देता है और किसान का मतलब ज़्यादा इसमें क्या है उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा फर्क आता है। अब ग्राफ्टेड बैगन हो गया कि आप उससे 2 साल तक आप एक ही बार लगाए हुए पौधा में 2 साल से 2.5 साल तक आप उसमें उत्पादन कर सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। उसमें फल भी की संख्या बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है उसका, और प्रोडक्शन भी उसका बहुत अच्छा है। जैसे कि सर हम ग्राफ्टेड का जो बात कर रहे थे, ग्राफ्टेड बैगन का, तो ये देखिए ये है ग्राफ्टेड बैगन। इसमें ये जंगली बैगन ये भी का पौधा निकला हुआ है, आया हुआ है। तो ये पौधा को हम लोग को नहीं रखना है, पौधा को हम लोग को काट देना है यहाँ से। तो एक पौधा ये अभी छूट गया है। तो इसका फल देखिए, इसका जो आम बैगन के जो फल के अपेक्षा इसका फल बहुत ही काफ़ी है, बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका सप्ताह में 3 बार इसका तुड़ाई होता है, 3 बार सप्ताह में इसका तुड़ाई हो रहा है। इसमें मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फल और फल का संख्या भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और खेती का जानकारी में तो हमके पहले करत रही, हमें भाटा बैगन जे भी लगात रही अपन तरीका से करत रही हमें। तो समय फल फूल समय होत रहे तो बैगन में कीड़ा लाग जात रहे, दवाई देते रही, सूट नहीं होत रहे। तो TRI संस्था से हमिन के जानकारी मिलक कि बैगन ग्राफ्टिंग वाला लगाओ तो बढ़िया पैदा होई और फल भी अच्छा रही। तो कहाँ से मिली बोली तो वही मन बोलना है कि हमें लाइन के 12 रुपया पीस घर पहुँचाए के दो अब कह के। तो हमें अपन व्यवस्था से बना ली, प्लास्टिक मन सब अथी करके तो पौधा भी लगा दिली, फल फूल जे भी है। और जे बैगन कुटमा जे रहे से के पतई के काटते ही तो बैगन कर पौधा तैयार हो गलक। अब एखन देखा थी सामने है में कि फल कितना सुंदर है और नीच में है कुटमा कर डायर है, देख लो ये देखो सामने है, एक तोड़ तोड़ के हटाए दे ही। अब एक बूदा में एखन तोड़ब तो हम इनका 5 किलो फल निकला थे, 3 तोरन तोड़ ली, अबरी चौथा तोरन हुई। यहाँ के लोग TRI से प्रशिक्षण लेकर नई नई तकनीक से नई नई फसलों का प्रयोग भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग इस इलाके में स्ट्रॉबेरी की भी खेती कर रहे हैं तथा अपनी भूमि पर गेंदा के फूल भी लगा रहे हैं। इसमें ये कामयाबी हासिल कर अपनी आय दुगनी कर रहे हैं और अपनी जीवन शैली को बदल रहे हैं। वहाँ जब बैठक हुआ उसमें यहाँ TRI की दीदी लोग जाके हम लोगों को
यहाँ जो कृषक पाठशाला है वहाँ ट्रेनिंग के विषय में बताई। और जब ट्रेनिंग हम लोग आए यहाँ और स्ट्रॉबेरी का खेती करने के लिए हम लोग सीखे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से सीख के जाने के बाद मैं 500 पौधा लगाई थी, ड्रिप में ही लगाई थी। तो उसमें अच्छा पौधा तैयार हुआ और उसमें फल अच्छा आया, बड़ा बड़ा साइज का आया। और उसमें फल का स्वाद जो था वो अच्छा मीठा था। और बाज़ार में जब हम लोग बेचने के लिए लिए तो उसमें उसका बिक्री बहुत अच्छा हुआ। फल अच्छा था और साइज अच्छा था, उसके चलते मांग भी ज़्यादा था। और मैं 500 ही पौधा लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। लेकिन उसमें हम लोग अच्छी तरह से किए थे, ड्रिप में किए थे, इसलिए अच्छा हुआ फ़ायदा और ज़्यादा फल दिया और बिक्री अच्छा हुआ। और देखिए, हम यहाँ इससे जब से हम जुड़े तब से हमको माने अलग टाइप का जैसे खेती, जैसे परंपरा तरीके से कर रहे थे उससे अलग टाइप का। जैसे हम मचान का खेती नहीं करते थे, वो मचान का खेती कर रहे हैं। जैसे गेंदा का खेती नहीं कर रहे तो गेंदा भी कर रहे हैं। तो गेंदा से भी हमको बीते साल भी अच्छा मुनाफा है और इन साल भी लगाए हम। और एक खीरा को हम लोग ज़मीन में लगते थे तो आधे आध फल हम लोग का गिर जाता था। मचान में कर रहे थे, इससे अच्छा इनकम और अच्छा फल निकल रहा है। इससे हम लोग का जो आमदनी है सो कुछ बढ़ा है। ऐसे लगाते तो खर्चा ज़्यादा था, मुनाफा कम आता था। लेकिन अब खर्चा कम है और मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। क्या है कि इसको हम लोग सिस्टम से कर रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और ज़्यादा इसमें से हम लोग को माने उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग बाज़ार में ज़्यादा पैसा में बेच रहे हैं। तो थोड़ा हम मोटा मोटी खुला और स्ट्रेचर मिला के हम 4 एकड़ में करते हैं। सालाना मेरा सब मिला के बचत में सब खर्चा उर्चा काट के 2 लाख 2.5 लाख का मेरा बच जाता है। आज के समय में खेती में जब तक तकनीकों का समावेश नहीं होगा तब तक खेती उन्नत नहीं होगी। रांची जिले के बेड़ो के किसानों ने तकनीक आधारित खेती कर ग्राफ्टिंग जैसी विधि अपनाकर अपने उत्पादन में वृद्धि की है और अपनी आमदनी को बेहतर बनाया है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी अपना आय बढ़ाना चाहते हैं तो क्राफ्टिंग विधि अपना सकते हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और अब हम बातें करेंगे वनो उत्पाद का मूल्य संवर्धन। आपको तो पता ही है कि हमारे झारखंड के अधिकतर गांव वन क्षेत्र में रहते हैं, तो क्यों ना वन क्षेत्र में उत्पादित होने वाले उत्पादों का लाभ उठाया जाए। जी हाँ, इसके लिए बहुत ही जरूरी है इसका मूल्य संवर्धन। वहाँ के ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मूल्य संवर्धन के माध्यम से उन्हें लाभान्वित होने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए आप भी देख लीजिए। झारखंड जो है फल और फल उत्पाद के लिए जाना जाता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी कि इमली बहुतायत मात्रा में झारखंड में पाई जाती है। आज इमली के एक प्रोसेसिंग यूनिट में है और यहाँ पे देखते हैं कि महिलाएं कैसे जंगलों से इमली ला करके एक केक का रूप देती है और यही केक इनको आमदनी का जरिया बनाता है। अपना झारखंड प्रदेश वनों से भरा पड़ा है। यहाँ के वन उत्पाद ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए अपने आप में काफी हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत है इन वन उत्पादों के प्रसंस्करण की, उनके मूल्य संवर्धन की। इस प्रदेश में सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से कई गांवों में वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाई लगाई गई है। यहाँ के खूंटी जिले में हमें इसके उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ के ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए इमली के मूल्य संवर्धन के लिए उद्योगिनी संस्था द्वारा प्रसंस्करण इकाई लगाई गई है और यहाँ की महिलाओं को इमली के मूल्य संवर्धन के कार्य से जोड़ा गया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जगह झारखंड के सबसे सुदूर इलाका में से जाना जाता है। यहाँ पर पहले जो लोग थे अपने घरों में नॉर्मल काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनको ये नहीं पता था कि वैल्यू चेन का क्या महत्व होता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहीं गाँव से माल लेके शहरों में जाती थी और दूसरे तरीके के उत्पाद को बनाती थी। तो हम लोगों को ये लगा कि यहाँ पर कुछ तो संभावनाएं हैं और क्यों ना हम यहाँ की महिलाओं को ही ट्रेनिंग दिया जाए। इसी वजह से हमारी जो संस्था उद्योगिनी है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक मॉडल को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जिसका नाम हमने रखा था VLRAC मॉडल, जिसका नाम है विलेज लेवल रिटेल एंड एग्रीगेशन सेंटर। ये इस मॉडल को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। इस मॉडल के तहत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गांव में एक छोटा सा यूनिट बनाते हैं और वहाँ पर किसी एक महिला के घर पे हम एग्रीगेशन का काम करवाते हैं।
तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया। इमली होती तो बहुतायत के माध्यम में से थी, लेकिन कोई इकट्ठा नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर आप प्रोसेसिंग करना चाहेंगे, आप जैसा देख पा रहे हैं जो महिलाएं कर रही हैं, उस प्रोसेसिंग के लिए हमें इमली चाहिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। तो हमने क्या किया, एक महिला को VLRC बनाया और बहुतायत में इमली को इकट्ठा करके हमने एकत्रित किया। उसके बाद हमने उस इमली को क्या किया, यहाँ पर लेकर आए प्रोसेसिंग करने के लिए। हमें यह पता चला कि अगर हम इमली खुले मार्केट में अगर बेचते हैं तो लगभग 25 रुपये किलो या 30 रुपये किलो बिक जाता है, और साथ में उसमें बहुत सारी समस्याएं भी रहती हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि इसमें इमली को इस तरह से प्रोसेस करें जिससे कि हम रेसालेस, डस्टलेस और सीडलेस, ये 3 तरह की चीज़ों को हम लोग बना सकें। हम यहाँ पर उच्चतम गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, और जिस तरह का हम पैकेजिंग करवा रहे हैं और जिस तरह से हमारी महिलाएं कर रही हैं, इनको खुद कर रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और अभी मैं आपको बताऊँ, इस प्रोसेसिंग के बाद जो इमली पहले 25 से 30 रुपये किलो बिक जाता था, और आज की डेट में वही इमली साथियों 100 रुपये किलो तक चला जाता है। लगभग आप समझ लीजिए 3 गुना इनकम बढ़ गया। और दूसरी बात, आपको एक और अच्छी बात बताना चाहेंगे, पहले यह इमली यहाँ के लोकल बाजार में ही बिकता था, लेकिन अब ये प्रोसेसिंग होने के बाद हम भारत के हर एक कॉर्नर पे बेच पा रहे हैं, चाहे वो साउथ का मार्केट हो, चाहे वो मध्य भारत हो, चाहे वो उत्तरी भारत हो, चाहे वो पूर्वी भारत हो, हम भारत के हर मार्केट में हैं। यहाँ की महिलाएं जो पहले से इमली के व्यवसाय से तो जुड़ी हुई थीं, लेकिन उससे अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं कर पा रही थीं, उद्योगिनी ने उन्हें प्रशिक्षण देकर इमली का प्रसंस्करण कर इमली के केक बनाना सिखाया। इससे इन महिलाओं की आय में वृद्धि हो रही है और उनका जीवन बदल रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे हम लोगों ने, हमारी टीम ने और हमने यहाँ पे देखा था कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से तो वन्य संसाधनों का बहुत उपयोग करके कुछ आय अर्जित कर तो रही हैं, पर उसका भरपूर तरीके से उपयोग करके और अपने आय को एक जस्टिफाइड स्तर तक नहीं ले जा पा रही हैं। तो उसके बाद हमारे उद्योगिनी ने जो है ज़मीनी स्तर पे जो है हम लोगों ने कुछ सर्वेस किए कि यहाँ पे हमारी दीदियाँ किन किन चीज़ों में इनका आय का साधन इनका क्या है। तो उसमें से हमें एक इमली का आया देखने, हमारे सर्वे में एक इमली के बारे में हमें पता लगा कि यहाँ जो है लोग अधिकतर मात्रा में इमली का ये खेती करते हैं, और उसको फिर उसका कुछ एक छोटे स्तर पे अपना बाज़ारों में बेच के और फिर अपना आय अर्जित करते हैं। तो इस पे फिर हम लोगों ने एक सर्वे किया, और उसमें हमने पाया कि अगर हम इसको प्रोसेस करें, इसका एक वैल्यू एडिशन करें और इसको हम इसकी गुणवत्ता बढ़ा के और मार्केट में अवेलेबल कराएं, तो हो सकता है, ये संभव है कि जिस दाम में आज के पिछले दिनों जो दीदियाँ बेच पा रही थी, उससे 2-3 गुना आय में इनकी वृद्धि हो सके। तो उसके बाद हमने जो है हमारी एक टीम बनी जिसने रिसर्च किया, और हमने पाया कि हम इसका जो केक बनाए, केक बनाने में यह है कि जैसे आप सभी लोग हम लोग जानते हैं कि आज लोग चाहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड मिले, समय बचे, किचन में लोग कम जाना चाहते हैं, कम समय देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरीके की व्यवस्था है जीवन में। तो फिर हमने ये तरीका हम लोगों ने सर्वे में निकाला कि क्यों ना हम इसको जो इमली का छिलका हटा के, बीज हटा के, इसका रेशा हटा के, इसको इस तरीके से एयर टाइट करके इसकी लाइफ बढ़ा के इसको इस तरीके से हम मार्केट में लॉन्च करें, इस तरीके से मार्केट में उपलब्ध कराएं, जिससे लोगों को भी सुविधा हो, जो उपभोक्ता है उनको भी सुविधा हो, और जो हमारी दीदियाँ हैं इनका भी आय में वृद्धि हो। इस संस्था से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि पहले इन्हें इमली का महत्व पता नहीं था। उद्योगिनी ने उन्हें प्रशिक्षण देकर सिखाया कि किस तरह से इमली के रेशे, बीज और उसकी गंदगी मशीन से हटाई जा सकती है, फिर उसे अच्छे से पैक कर किस तरह से बाजार में इसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। ये महिलाएं जिस इमली को पहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो बेचती थीं, आज वो उसका केक बनाकर 100 रुपए प्रति किलो प्राप्त कर रही हैं। इससे इनकी आमदनी बढ़ रही है और इन्हें रोजगार का एक नया मार्ग मिल गया है। सबसे पहले उद्योगिनी हम लोगों को गांव में जाके हम लोगों से बातचीत की, और इमली को कैसे किस तरह से मतलब उसमें ज़्यादा इनकम हम लोग का आएगा, उस तरह का हम लोगों से मतलब पूरा बतलाया गया कि हम लोग अच्छी तरह से इमली को कैसे झाड़ना है और कैसे उसको हम लोगों को
उसका इनकम अच्छा से हम लोग को मिल सके। तो सबसे पहले हम लोगों को बतलाया कि जब आप इमली झाड़ते हैं तो पेड़ के नीचे आप तिरपाल या चटाई सब बिछा के आप झाड़िए, तो उसमें बालू चाहे कुछ भी उसमें मिट्टी का कण नहीं लटकेगा, नुकसान नहीं होगा और आमदनी भी अच्छा होगा। फिर वहाँ से गांव की दीदी लोग हम लोगों को यहाँ 2018-19 में उद्यम उत्थान समिति एक बनी है। तो गांव की दीदी लोग, गांव में एक केडर दीदी है, उसके पास गांव की महिला लोग इमली बेच देती है। बेचने के बाद में उद्यम उत्थान समिति वहाँ से उनके यहाँ से लेके आती है और यहाँ हमारे उद्यम उत्थान समिति में लेके हम लोग उसका प्रोसेसिंग करते हैं। इमली लेके आते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है, उसको हम लोग बढ़िया से हम लोग देखते हैं। और देखने के बाद में सबसे पहले हम उनका छिलका छुड़ाते हैं। तो छिलका छुड़ाने वाला मशीन में हम उसको डालते हैं और डालने के बाद में फिर उसको वहाँ से निकाल के हम लोग बीज निकालने वाला मशीन में डालते हैं। तो 2 तरह का बीज निकालने वाला मशीन है। उसमें हम एक 5 से नीचे 1, 2, 3, 4, 5 तक का एक मशीन में हम डालते हैं और सबसे लंबी वाली इमली को फिर अलग मशीन में हम लोग डालते हैं। उसमें हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा ही रेट हम लोगों को मिला। अच्छा, उसका मतलब अच्छा से हम लोग साफ़ सफाई करके हम लोग जब बेच रहे हैं तो हम लोगों को उसका मुनाफा भी 30-40 रुपया में हम लोग बेच देते थे और अभी हम लोग उसका 100 रुपया तक हम लोग बेच रहे हैं। हम यहाँ उद्योगिनी में 2014 से जुड़े हुए हैं। उसमें हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग में हम लोग यही जाने कि पहले तो हम लोग इमली ऐसे ही झाड़ के लाते थे और पत्थर से ऐसे छेच के बीज निकाल के अपना रखते थे, ऐसे ही तो कीड़ा उड़ा लग जाता था। जब हम लोग यहाँ ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग में हम लोग को यही सिखलाया गया कि इमली को अच्छी तरह से मशीन द्वारा बीज हटा के पैकेजिंग करने का भी सिखाए। पैकेजिंग में अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक में डाल के वैक्यूम किए, वैक्यूम करके बहुत दिन तक हम लोग उसको रख सकते हैं। इस साफ़ सफाई के लिए मान लीजिए जब कैप लगाते हैं टोपी तो बाल नहीं झड़े, फिर एप्रॉन लगाते हैं ताकि हाथ में भी ग्लव्स, मास्क, ग्लव्स पहनते हैं कि ताकि बाहर वाला कुछ सामान छूने के बाद दूसरा छूने से दिक्कत होता है। खाने वाला सामान है, ग्लव्स। बात करते करते कहीं हम लोग का जो बात करते हैं तो थूक उनके शरीर निकलता है, तो खाने वाला सामान में गिरने के बाद मान लीजिए मेरा ऊपर बीमारी है तो भी लग सकता है दूसरों के ऊपर। और अभी यहाँ आके हम लोग को जो घर में दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था वो चीज़ तो नहीं हो रहा है। हम खुद अपने से कमा रहे हैं तो पैसा हमारे लिए हो रहा है, बच्चों के लिए भी हो रहा है और अभी सब खुश हैं। जब 13-14 में उद्योगिनी आई थी उस समय हम लोग को गांव-गांव जाके वहाँ का दादा लोग जोड़ा गया था। उसके बाद जब यहाँ मीटिंग बात करते हुए जब ये उद्यम उत्थान समिति यहाँ पर खुला तो उस समय हम लोग पहले से उद्योगिनी से जुड़े हुए थे, यहाँ के मेंबर थे, तो इसलिए यहाँ हम लोग उद्यम उत्थान समिति में भी हम लोग को लाया गया कि यहाँ दीदी लोग कुछ काम करेगी और अपना आय को, अपना ज़िंदगी को अच्छा बना सकती है, ये सोच के सुबह जल्दी उठते हैं और सब रेडी खाना बना के सारा काम करके बच्चों लोग को स्कूल भेज के उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं। यहाँ उद्यम उत्थान समिति से जुड़ने के बाद हम लोग को यहाँ जब ट्रेनिंग मिला उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ से मतलब दूसरे जगह भी भेजा गया था, ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था इमली के ऊपर। तो हम लोग नवा मंडी गए थे, वहाँ करीब हम लोग 15-20 दिन रुके हुए थे और वहाँ का जो गांव देहात है वहाँ की जो दीदी लोग हैं वो लोग को हम लोग ट्रेनिंग दिए कि कैसे आप लोग इमली को साफ़ करके उसका छिलका बीज निकाल के आप अपना आय बढ़ा सकती हैं, ऐसा हम लोग वहाँ ट्रेनिंग दिए। फिर उसके बाद दूसरा ट्रेनिंग हम लोग देने गए थे छत्तीसगढ़ में, कांकेर गए थे। वहाँ भी दीदी लोग को ये मशीन जो हम लोग यहाँ सीखे हुए हैं वो मशीन को कैसे हैंडल करना है उस सब के बारे में हम लोग वहाँ की दीदी लोग को बताया। और मैं उद्योगिनी संस्था में 13-14 के जुड़ हूँ और जुड़ के ट्रेनिंग भी मैं जाए रहूँ हिने नाम कुमले और होने से आए के एखन हमारे इमली प्रोसेस में भी हमारे मैं जुड़ लो और इकर में भी एखन इमली के मन काम करत जैसे वजन रेसा छिलका हटाए के वजन करत और उसके बाद में केक बना था, उसके बाद वैक्यूम
स्टिकर से हम आगे इमली के हम जंगल से तोड़ के लानत रही और उसके बाद में इसने बालू ले चाहे कोनो ले के छिलका हटाई के उके बेचत रही और एखन उसन तो नहीं करत थे। एखन हिया हमरे उद्यम उत्थान में लाइन के साफ सफाई करे के लिए छिलका हटाई कर मशीन में डाल के छिलका हटाते और एखन करने के कटिकन फायदा हुआ थे और एखन सब बाल बुजुर्गन के पढ़ा थी। आज तकनीकें इतनी विकसित हो गई हैं कि इसका इस्तेमाल कर किसान अपने हर उत्पाद की कीमत बढ़ा सकते हैं। खूंटी जिले की महिलाओं ने भी यही किया है। इन लोगों ने उद्योगिनी की मदद से इमली का प्रसंस्करण कर उसका मूल्य संवर्धन कर अपनी आय को मजबूत बनाया है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।